नमस्कार। ओम शांति। एक घर में दादाजी रोज शाम को पूजा अर्चना करते थे, आरती करते थे भगवान की। उनका जो पोता था वो रोज बड़े ध्यान से देखता था और उसके मन में होता था कि जैसे दादाजी करते हैं ऐसे मैं भी करूं। लेकिन बड़े हैं, बड़ों से तो बोल नहीं सकते। बहुत ध्यान से देखता था। एक दिन दादाजी कहीं काम से गए और उनको देर हो गई। बच्चे को बड़ी खुशी हुई कि आज भगवान ने मुझे चांस दे दिया, क्योंकि मेरी काफ़ी समय की इच्छा थी कि मैं संध्या आरती करूं। और बच्चा जो कुछ कर सकता था, अगरबत्ती धूप जला के, आरती चला के, और बहुत अच्छे से छोटे बच्चे के मुंह से जैसे तोतली आवाज में आरती जो रोज सुनता था वो गा रहा था। दादाजी जब लौटे तो घर में खुशबू और चारों तरफ वो ऊद का धुआं बहुत अच्छा सुगंधित लग रहा था। वो दरवाजे के पीछे ही खड़े हो गए और देखते रहे कि वो छोटा बच्चा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5-6 साल का ही था, लेकिन हर कर्म जैसे दादाजी किया करते थे वैसे ही कर रहा था। जितनी उसे आरती याद थी पूरी आरती की, चारों तरफ घूमा, भगवान जी को आरती दी, खुद आरती ली। और जैसे दादाजी आरती के बाद भगवान से कुछ न कुछ प्रार्थना करते थे, वो बच्चा भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान प्रणाम, मेरे दादाजी को सदा खुश रखना। और भगवान जी दादी को भी खुश रखना, क्योंकि दादी खुश रहेंगी तो दादाजी खुश रहेंगे, दादाजी खुश रहेंगे तो दादी भी खुश रहेंगी, और वो दोनों खुश रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा। भगवान जी मम्मी पापा की सेहत भी अच्छी रखना, पापा को भी खुश रखना, मम्मी को भी खुश रखना। इस तरह से उसको जिसके बारे में याद आ रहा था उसके बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। फिर वो कहता है कि भगवान जी वो जो हमारे घर में कुत्ता है ना, उसको भी ठीक रखना, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ, बीमार हुआ, तो चोर आएंगे तो चोरी कर लेंगे तो हमको कौन बचाएगा। वो नन्हा बच्चा जो जो उसके मन में आ रहा था वो प्रार्थना कर रहा था। और दादाजी पीछे से देख के बहुत हर्षित हो रहे थे। हर इंसान के लिए, वो कुत्ते से लेके तो हर एक के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता रहा वो बच्चा। और अंत में बच्चा कहता, भगवान जी एक बात और। वो पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रही है तो मैं कह देता हूँ। भगवान जी आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो ही तो दुनिया ठीक रहेगी। आपका भी तो ठीक रहना जरूरी है, तो अपना भी ध्यान रखना। और ये सुनकर दादाजी की आंखों से आंसू आ गए। आज तक उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं सुनी थी, बहुत सभाएं सुनी थी, बहुत लोगों को देखा था भगवान के सामने कुछ मांगते, लेकिन उनके नन्हे पोते के ये सुन के कि भगवान जी आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो ही तो दुनिया ठीक रहेगी, आप ही तो दुनिया का ध्यान रखते हो। दादाजी आए दौड़ के और बच्चे को गले लगा लिया और सिर पे हाथ फेरते बोला, तू तो हमारा नन्हा ठाकुर है रे। ऐसी भावना, दादा को ठीक रखना, दादी को ठीक रखना, मम्मी को ठीक रखना, पापा को ठीक रखना, सभी को ठीक रखना, पड़ोसियों को ठीक रखना, और साथ में कुत्ते को भी ठीक रखना। लेकिन उस सब से ऊपर भगवान जी आप अपना ख्याल रखना। अगर आपको कुछ हुआ तो हम तो आपको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप दुनिया को ठीक रखते हैं। कितनी निर्मल भावना थी, कितनी शुद्ध भावना थी। ऐसी शुद्ध भावना हमारी भी हो जाए तो। हम सबसे तो चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, सहयोग करें। कभी हम सोचते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ करें। कभी भगवान को हमने कहा कि भगवान जी
कोई काम हो तो बता दो ना आपका। हमेशा मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलती हूँ कि भगवान जी मैं जा रहा हूँ, मेरा ये काम कर देना पूरा। लेकिन भगवान जी अगर आपका कोई काम हो तो मुझे बताओ, भले ही आप इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन आपकी भावनाएं तो दिखती हैं। कहने का तात्पर्य कई बार बच्चे इतनी अच्छी बात कर जाते हैं कि दिल को छू जाती है और लगता है कि हम बड़े क्यों हुए। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर छल कपट और ना जाने कितनी भावनाएं आ जाती है, आप सब जानते होंगे। लेकिन एक बच्चे को तो ऋषि मुनि के जैसे होता है, एक निस्वार्थ बच्चा, खुशबूदार फूल की तरह। क्या हम नहीं बन सकते? क्या हम उस बच्चे के जैसे भावना नहीं रख सकते? और जिस दिन ऐसी भावना हर एक में हो गई, ये दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। अपने मन को बच्चा ही रहने दो। बच्चा यानी सच्चा, निस्वार्थ भाव, सबके लिए प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखता है। मनुष्य को क्या, आप प्रेम में तो मूक जानवर को भी अपना बना लेते हो, उसको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। आशा है हम इस बात पर ध्यान देंगे। नमस्कार, ओम शांति।